हेलो दोस्तों, क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है? अच्छा, तो क्या आपके खाते में कभी कोई पैसा आया है? आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोगों ने बड़े अरमानों से ई श्रम कार्ड बनवाया, इस उम्मीद में कि हर महीने कुछ न कुछ पैसा आएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये कार्ड बस पर्स में पड़ा एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह गया। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये कार्ड सच में कोई गेम चेंजर है या फिर बस एक सरकारी वादा? चलिए इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं कि इस कार्ड का असली फायदा कैसे उठाना है। ई श्रम कार्ड का बड़ा वादा और जमीनी हकीकत। जब 2021 में ई श्रम योजना लॉन्च हुई तो इसे देश के करोड़ों असंगठित मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा कदम बताया गया। दिहाड़ी मजदूर, खेती हेल्प, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाले लोग, ऐसे करोड़ों लोग जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें पहली बार एक राष्ट्रीय पहचान मिली। सरकार का मकसद इन सभी कारीगरों का एक नेशनल डेटाबेस बनाना था ताकि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उन तक पहुंच सके। देखते ही देखते रजिस्ट्रेशन की बाढ़ आ गई। आज ये संख्या लगभग 31 करोड़ के पार जा चुकी है। सबको उम्मीद थी कि अब सरकारी मदद सीधे बैंक खाते में आएगी। कुछ राज्यों ने शुरू में 500 या 1000 रुपए की किश्तें भेजी भी, जिससे ये उम्मीद और भी पक्की हो गई। लेकिन फिर ज्यादातर लोगों के लिए पैसा आना बंद हो गया। बस यहीं से सारा भ्रम शुरू हुआ। लोगों को लगा कि कार्ड बनवाना बेकार गया। तो चलिए सबसे बड़े मिथक से पर्दा उठाते हैं। मिथक बनाम सच्चाई। क्या हर महीने पैसा मिलेगा? ई श्रम कार्ड बन गया मतलब सरकार अब हर महीने मेरे खाते में पैसे भेजेगी? नहीं, इसकी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। ये बात 100% सही नहीं है। ई श्रम कार्ड अपने आप में कोई पैसा देने वाली स्कीम नहीं है। ये सरकारी योजनाओं तक पहुँचने का एक गेटवे है, मतलब कि एक दरवाजा है। शुरुआत में तो जो भत्ता कुछ राज्यों ने दिया था वो एक खास समय के लिए, जैसे कि कोई महामारी के दौरान उस टाइम में दी गई मदद थी। वो कोई फिक्स मासिक पेमेंट नहीं था। तो सवाल उठता है कि अगर हर महीने पैसा नहीं आएगा तो इस कार्ड का फायदा क्या है? तो यहीं पर आपको इसके असली फायदे समझने की जरूरत है। ये कार्ड दो बहुत बड़े और पक्के फायदों की गारंटी देता है, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा। कार्ड के दो असली और दो बड़े फायदे। ई श्रम कार्ड के दो सबसे ठोस फायदे हैं बीमा और पेंशन। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इसका पहला असली फायदा है 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा। जैसे ही आपका ई श्रम कार्ड बनता है तो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मतलब PMSBY के हकदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कार्ड धारक को 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, खुदा न खास्ता अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह हमेशा के लिए पूरी तरह विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का कवर है। ये फायदा आपके कार्ड से जुड़ा हुआ है। बस यह पक्का कर लें कि आपका बैंक खाता एक्टिव हो और सहमति दी गई हो, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई रुकावट ना आए। ये एक ऐसी सुरक्षा है जो मुश्किल वक्त में आपके परिवार को बिखरने से बचा सकती है। और अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े तगड़े फायदे पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 3000 रुपए की मासिक पेंशन। ये ई श्रम कार्ड का सबसे दमदार फायदा है। कार्ड धारक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए सीधे सीधे योग्य हो जाते हैं। इस योजना से आप अपने बुढ़ापे के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। ये काम कैसे करता है? 18 से 40 साल का कोई भी श्रमिक जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो, इस योजना से जुड़ सकता है। आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक छोटी सी रकम 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा करानी होती है। और कमाल की बात ये है कि जितनी रकम आप डालते हैं उतनी ही रकम सरकार आपके पेंशन खाते में मिलाती है।
जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको जिंदगी भर हर महीने 3,000 रुपए की पक्की पेंशन मिलती रहेगी। और अगर पेंशन पाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो जीवन साथी को आधी पेंशन यानी कि 1,500 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। सोचिए, महीने में के 100 से 150 रुपए बचाकर अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए 3,000 रुपए महीने की गारंटी पक्की कर रहे हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए कि ये पेंशन अपने आप शुरू नहीं होती है। आपको मानधन योजना के लिए ई-श्रम पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। क्या ये सिर्फ एक बेकार डेटाबेस है? अगर मुझे अभी भी बीमा या पेंशन नहीं चाहिए, यह कार्ड मेरे किसी काम का नहीं है। ये सोच बिल्कुल अधूरी है। ई-श्रम कार्ड की असली ताकत इसके भविष्य में छिपी हुई है। यह सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मजदूरों का पहला नेशनल डेटाबेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भविष्य में सरकार कोई भी योजना लाएगी, चाहे वो मजदूरों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की हो या घर बनाने के लिए मदद हो या किसी आपदा के समय में आर्थिक मदद हो, तो उसे लिस्ट बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार सीधे ई-श्रम डेटाबेस का इस्तेमाल करके एक बटन दबाकर करोड़ों सही लोगों के खातों में पैसा भेज सकती है। ये कोई आपको भविष्य की हर सरकारी योजना के लिए पहली लाइन में खड़ा करता है। जिसके पास यह कार्ड होगा उन्हें योजनाओं का लाभ सबसे पहले और सबसे आसानी से मिलेगा। जिनके पास नहीं होगा वे शायद कागजी कार्यवाही में ही उलझे रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है? लाभ कैसे उठाएं? आप ये कैसे पक्का करें कि आपका ई-श्रम कार्ड सिर्फ पर्स में पड़ा ना रहे? तो सबसे जरूरी काम, पक्का करें कि आपका मौजूदा मोबाइल नंबर, बैंक खाता और पता हमेशा अपडेटेड हो। अगर कुछ भी बदलता है तो तुरंत पोर्टल पर या CSC जाकर उसे ठीक करवाएं। पेंशन योजना के लिए रजिस्टर करें। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आमदनी 15,000 महीने से कम है तो आज ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। महीने का ये सबसे छोटा योगदान आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। पोर्टल पर नजर रखें। कभी कभी ishram.government.in वेबसाइट को चेक करते रहें। सरकार नई योजनाएं जोड़ती रहती है और उनकी जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जागरूक बने और सवाल पूछें। अपने आसपास दूसरे कार्ड धारकों से बात करें। अगर किसी को कोई फायदा मिला है तो पता करें कि कैसे मिला है। अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर योजनाओं के बारे में सवाल पूछने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। तो क्या ई-श्रम कार्ड सच में मदद करता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन ये कोई जादुई चिराग नहीं है जो अपने आप पैसा देगा। ये एक चाबी है जिससे आप सरकारी योजनाओं के कई बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। ये आपको 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा देकर आज सुरक्षा देता है। ये आपको 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का रास्ता दिखाकर आपका कल सुरक्षित करता है। और सबसे बढ़कर यह आपको भविष्य में आने वाली अनगिनत सरकारी योजनाओं का पहला हकदार बनाता है। ये कार्ड एक गेम चेंजर है, पर ये गेम आपको भी थोड़ा खेलना पड़ेगा। जागरूक रहिए, सही योजनाओं के लिए आगे बढ़कर अप्लाई कीजिए। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, आपके हाथ में एक शक्तिशाली औजार है। इसका सही इस्तेमाल कीजिए और ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद जरूर करेगा। अब आप बताइए, क्या आपको ई-श्रम कार्ड का कोई फायदा मिला है या आपका कार्ड भी बस बनकर रह गया है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव शेयर जरूर करें ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कैसे अप्लाई करें तो इस पर एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में ट्यूटोरियल लिखिए। ऐसी ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ये जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद।